हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बुलेन बेयर। मैं किशोर चंद्रा हाजिर हूँ एक और एक्साइटिंग टॉपिक लेके। दोस्तों आज बात करेंगे आईटीसी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कंपनी मल्टी सेक्टर में काम करती है, कंज्यूमर गुड्स होटल वगैरह में डील करती है और ज़्यादातर लोग इसे सिगरेट बनाने वाली कंपनी के नाम से जानते हैं। अगर हम इसके पॉपुलर सिगरेट ब्रांड की बात करें तो इंडिया किंग्स, क्लासिक, गोल्ड फ्लैग, नेवी कट इसके पॉपुलर ब्रांड हैं। इसके अलावा कंपनी आशीर्वाद आटा, सनफिश बिस्किट, बिंगो, सेवलॉन, क्लोथ की अगर हम बात करते हैं तो जॉन प्लेयर, कॉपी किताब की अगर हम बात करते हैं तो क्लासमेट वगैरह इसके पॉपुलर ब्रांड हैं। अगर निफ्टी में हम इसके वेटेज की बात करें तो 4.14% इसका निफ्टी में वेटेज है और मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 2,07,403 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो दोस्तों ये तो रही आईटीसी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के प्रीवियस प्राइस हिस्ट्री के बारे में, इसके Q4 के नतीजों को डिस्कस करेंगे, साथ ही Q4 में इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो बदलाव हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। और अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के हिसाब से अगर आईटीसी को इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो इसमें एक्सपर्ट क्या राय रखते हैं इसको भी चेक करने की कोशिश करेंगे। और अगर मार्केट में गिरावट आती है तो वो कौन से लेवल होंगे जहां पर आईटीसी को सपोर्ट मिल सकता है, चार्ट पर लेवल को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। बीते समय में इन्वेस्टर को किस तरीके से रिटर्न बना के दिए हैं कंपनी ने, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके इनकरेज जरूर कीजिए। तो वापस आ जाते हैं आईटीसी के डिस्कशन पर और सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस हिस्ट्री के बारे में। दिसंबर 2002 में इसका प्राइस था 11 रुपए का और यहां से इसमें लगातार तेजी देखने को मिली। स्टॉक ने कंसिस्टेंट परफॉर्म किया। फरवरी 2015 की अगर हम बात करें तो आईटीसी ने हाई बनाया था 270 रुपए का, लेकिन यहां से फिर इसमें गिरावट देखने को मिली और ठीक एक साल के बाद में फिर फरवरी 2016 में इसने लो बनाया 180 रुपए का। यहां से स्टॉक ने फिर चलना शुरू किया और लगभग 1.5 साल के बाद में ऑल टाइम हाई बनाया 367 रुपए का। 1.5 साल के अंदर में ही आईटीसी का स्टॉक 2 गुने से भी ज्यादा हो गया। और फिर आशीर्वाद ब्रांड को लेकर कुछ मार्केट में बैड न्यूज मार्केट में फैली, जिसके चलते इसके शेयर प्राइस को में बुरा असर दिखा और फिर आईटीसी 250 के लेवल पे फिसल गया। सितंबर 2018 में फिर इसने हाई बनाया 323 रुपए का, लेकिन यहां से इसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है। कोविड-19 के पैनिक के चलते मार्च में इसने 133 रुपए का लो बना चुका है और हालांकि लो प्राइस से ये कुछ हद तक रिकवरी कर चुका है और आज की बात करें तो लगभग 195 रुपीज के आसपास में स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों जो प्राइस इसका 2012 अक्टूबर के महीने में चल रहा था लगभग उसी लेवल के आसपास में आज भी कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी कि कंपनी का जो स्टॉक है पिछले 8 सालों के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके Q4 के रिजल्ट की और कंपनी ने किस तरीके से Q4 में नतीजे पब्लिश किए हैं इनको देखते हैं। तो मार्च क्वार्टर 20 में इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था 11,420 करोड़ का, जिसमें नेट प्रॉफिट हुआ था 3,797 करोड़ का। अगर हम दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर रेवेन्यू 12,013 करोड़ रुपए का था और इसमें जो इनको प्रॉफिट हुआ था 4,141 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। अगर हम दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करें तो प्रॉफिट और रेवेन्यू में गिरावट जरूर देखने को मिली है। और अगर हम फाइनेंशियल ईयर 19-20 की बात करें तो यहाँ पर जो टोटल रेवेन्यू था वो 46,807 करोड़ का था और इसमें जो नेट प्रॉफिट था 15,136 करोड़ का था। तो ओवरऑल अगर देखें तो रिजल्ट ठीक ठाक ही नजर आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पे जो 100% होल्डिंग है वो पब्लिक के पास में है और इसमें अगर हम पब्लिक होल्डिंग को थोड़ा डिटेल में देखें तो एफआईज के पास में यहाँ पे 14.65% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास में यहाँ पे 9.94% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनीज के पास में यहाँ पे 21.72% की होल्डिंग है और अदर डीआईज के पास में यहाँ पे 10.80% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास में यहाँ पे 42.89% की होल्डिंग है। अगर हम मैच्योरिटी होल्डिंग की बात करें तो मैच्योरिटी होल्डिंग यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास में है। तो दोस्तों ये तो रही इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात है। अब आगे बढ़ते और बात करते हैं अगर आप आईटीसी में इन लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एनालिस्ट इस विषय में क्या राय रखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि 34 एनालिसिस की पोल है और इसमें 79% एनालिस्ट का मानना है कि इस स्टॉक में अभी बाय किया जा सकता है। अगर हम इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को देखें तो जो इसके पांचों के पांच पैरामीटर हैं वो ग्रीन सिग्नल देते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे ओके का सिग्नल देती है, रिटर्न वर्सेज एफटी रेट भी यहाँ पे ओके का सिग्नल है, डिविडेंड रिटर्न, एंट्री पॉइंट, नो रेफरेक्ट। तो ये सारे के सारे जो पैरामीटर हैं पांचों के पांचों पैरामीटर यहाँ पे ग्रीन सिग्नल देते हैं। अब इसके रिटर्न की प्रोफाइल को देखते हैं तो अगर हम एक
एक वीक की बात करें तो यहाँ पे -3.20% के नेगेटिव रिटर्न है। अगर हम एक साल की बात करें तो यहाँ पे भी नेगेटिव रिटर्न है, 0.63% के नेगेटिव रिटर्न है। अगर हम एक साल की बात करें तो एक साल में भी यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न है, -28.12% के नेगेटिव रिटर्न है। 5 साल की भी हम बात करते हैं तो 5 साल में भी यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न है और -4.66% के नेगेटिव रिटर्न है। लेकिन अगर हम मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम में यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न है, 909.70% के पॉजिटिव रिटर्न है। तो दोस्तों ये तो रही इसकी रिटर्न प्रोफाइल। अब आगे बढ़ते और बात करते हैं इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं अभी स्टॉक का लगभग 194-95 रुपए के ऊपर में ट्रेड कर रहा है और अगर मार्केट में गिरावट आती है तो फिर 180 रुपए पे इसका पहला सपोर्ट नजर आता है और अगर यहाँ से भी गिरावट आती है, मानने की मार्केट में अगर तेज गिरावट भी रहती है तो फिर 157 रुपए के आसपास में इसको दूसरा सपोर्ट मिल सकता है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 210 रुपए के ऊपर में अभी भी इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है और अगर इस लेवल को ये क्रॉस करने में कामयाब रहता है तो फिर इसको 240 रुपए के आसपास में दूसरा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये तो रही इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बातें। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर आप इंट्राडे प्ले करते हैं तो कल आपको कौन से टारगेट देखने को मिल सकते हैं, इस पर चर्चा करें। उससे पहले इसके आज के करंट प्राइस एक्शन को देखते हैं। प्रीवियस क्लोजिंग थी इसकी 196 रुपए 25 पैसे की, ओपन हुआ था ये आज 96 रुपए 60 पैसे के ऊपर में, हाई बनाया था इसने 197 रुपए 75 पैसे का, लो बनाया था इसने 194 रुपए 20 पैसे का और आखिर में हल्की गिरावट के साथ में बंद हुआ 195 रुपए 45 पैसे के ऊपर। तो ये तो रहा इसका आज का करंट प्राइस एक्शन। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर आप इंट्राडे प्ले करते हैं तो कल आपको कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम अपसाइड की बात करें, अपसाइड में इसका पहला टारगेट होगा 199 रुपए का, दूसरा इसका टारगेट होगा 204 रुपए का और तीसरा टारगेट इसका 208 रुपए का होगा। अगर मार्केट में गिरावट रहती है तो इसमें भी गिरावट देखी जा सकती है और डाउन साइड में जो इसका पहला टारगेट होगा वो 191 रुपए का होगा, दूसरा टारगेट इसका 186 का होगा और तीसरा टारगेट इसका 183 रुपए का होगा। तो दोस्तों इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि डेटा आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके इनकरेज जरूर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।